हेलो, वेलकम टू सीबीएल। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग हरियाणा करंट अफेयर जो कि अपना अप्रैल मंथ का रहने वाला है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ खास न्यूज़ तो रही नहीं है, लेकिन जो भी कुछ गिनी चुनी न्यूज़ है उनके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ जो है अप्रैल मंथ के अंदर करंट में रही है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कुछ न्यूज़ ऐसी है जो थी तो मार्च महीने की, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया कब, अगले महीने में यानी कि अप्रैल के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो ये मत सोच के चलना कि ये मार्च की न्यूज है यहां पर हो रही है। मार्च तक की न्यूज मैंने आप लोगों को कवर करवा दी है। अब कुछ एक छोटी छोटी ऐसी न्यूज होती है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट को लेकर हो या फिर कुछ कमीशन को लेकर हो, तो वो मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड करवा देता हूं। मैं उनको जरूरी नहीं समझता कि एचसीएस के लिहाज से उनको यहां पर डिस्कस किया जाए। जो मेन है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आइए तो देखते हैं एक बार हरियाणा की पहली न्यूज अपनी कौन सी है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड ये जो कि दिया गया था, और इसके अंदर हरियाणा की कौन सी फिल्म को चूज किया गया वो यहां पर आपको दिखाई देगा। तो एक काफी फेमस फिल्म आई थी यहां पर, शायद कुछ लोगों ने इसको देखा होगा, और जो दंगल मूवी है उसी के नाम से ये नाम लिया गया है कि म्हारी छोरिया छोरों से कम है के। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर छोरिया छोरों से कम है के इस फिल्म को जो है बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखना आपको, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर हरियाणवी फिल्म का बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया है, इस फिल्म को दिया गया है। अब एक दो बातें और ध्यान रख लेते हैं फिल्म बोर्ड से रिलेटेड। देखो, हरियाणा फिल्म एंड प्रमोशन बोर्ड, कुछ फैक्चुअल चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। हरियाणा फिल्म एंड प्रमोशन बोर्ड हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जो प्रमोशन बोर्ड बना था, ये बना था 2010 के अंदर। और ये जो बोर्ड है, ये संस्था इस तर्ज पर काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा हरियाणवी की फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाया दिया जा सके। अब अगर आप लोग देखते हो तो हरियाणा के अंदर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फिल्मों के बारे में बता देता हूं मैं। हरियाणा की जो पहली फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म, वो कौन सी आई थी 1968 के अंदर? कौन सी आई थी? आपको धरती आई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणवी पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। उसके बाद अगर आप लोग देखते हो तो 1970 में एक काफी फेमस और फिल्म आई थी जिसका नाम तो काफी फेमस हुआ था लेकिन चल नहीं पाई थी इतनी, हरफुल सिंह जाट जुलानी। अब कुछ लोग जो है ना इस धरती को एक फिल्म के तौर पे ना मानते हुए उसको एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे मानते हैं, लेकिन मैं आप लोग को ईयर वाइज थोड़ा सा बता दूंगा। उसके बाद एक और फिल्म आती है 1971 के अंदर, बीरा सीरा। और बीरा सीरा के बाद ये सब जो है ना हरियाणा के अलग अलग एग्जाम के अंदर ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है कि हरियाणवी पहली फिल्म कौन सी थी, हरफुल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष आई थी, इस तरीके से। फिर 1982 के अंदर एक फिल्म आई थी, कौन सी? बहू रानी। ये चूंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने हरियाणा के स्टैटिक वाले पोर्शन में नहीं करवाई थी, तो यहां पर वो आप लोगों की कवर हो रही है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1984 के अंदर कौन से फिल्म जो कि हरियाणवी सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसको मिला था और सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर रही थी, उसका नाम था चंद्रावल। आई होप आप सबने इस मूवी को देखा होगा, चंद्रावल। आज भी इस मूवी के नाम लिया जाता, आज भी इसको बार बार रिपीट किया जाता हरियाणा के कई सारे चैनल के ऊपर। अब यहां पर 84 के बाद और भी कई सारी फिल्में आई। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, यशपाल शर्मा जो कि हरियाणा के ही है, यशपाल शर्मा की काफी फेमस फिल्म थी और हरियाणवी ऐसी पहली हरियाणवी फिल्म जिसको 2015 के अंदर जो 62वां जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ उसके अंदर बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड मिला। अब तक दो ही हरियाणवी फिल्म को यह अवार्ड मिला है, एक 2015 में जो 62nd में हुआ था, और एक जो है वो 67 के अंदर छोरिया छोरों से कम है कि। अब ये नहीं पूछेगा हरियाणा एसएससी एग्जाम की तरह एक्टर कौन था, एक्ट्रेस कौन थी, नहीं, ये लिस्ट जरूर पूछ सकता है। या प्रमोशन बोर्ड जो बना वो कब बना? 2010 के अंदर, ठीक है। तो 62वीं जो फिल्म थी 2015 में, इस मूवी का नाम क्या था? पगड़ी। यशपाल शर्मा मेन लीड रोल के अंदर आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो पगड़ी मूवी जो थी इसको 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड मिला था, और 67 का किसको मिला है? छोरिया छोरों से कम है कि। दूसरा क्या है? पंचकुला के अंदर एक ओपन
फिल्म सिटी सेंटर खोलने की बात की गई है, फिल्म सेंटर खोलने की वहां पर बात हुई है, वो मैंने आप लोगों को जनवरी महीने के अंदर कवर की थी। आप इन सबको लिख लेना। पहली फिल्म कौन सी थी? पहली वो फिल्म जिसको अवार्ड मिला था हरियाणा फिल्म एंड प्रमोशन बोर्ड, ये कब बनाया गया था? 2010 के अंदर। ये कुछ जानकारी थी किसके बारे में? 67 नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अगली जो न्यूज है, अंबाला के अंदर हमारे जो केंद्रीय जो हरियाणा के जो मंत्री साहब है अनिल विज साहब, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने घोषणा की है किस चीज की? और ये घोषणा की है वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर, और जिसका बजट कब आया? अप्रैल मंथ के अंदर। तो अप्रैल की ही ये न्यूज बनती है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया है नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर। कहां पर ये ओपन होगा? कहां पर? अंबाला के अंदर। कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट करने की बात हुई थी यहां पर। तो अनिल विज साहब ने अंबाला सिटी के अंदर नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर खोलने की बात की थी, और वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर। और वर्ल्ड टीबी डे मैं आप लोग को बता देता हूं कब बनाया जाता है, 24 मार्च को। तो 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको डिक्लेयर किया गया, किसको? नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर को। कहां पर? अंबाला के अंदर। दूसरा मैं एक चीज और बता देता हूं कि वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल मंथ के अंदर, थोड़ा सा मैं डिजीज का और बता देता हूं। वर्ल्ड मलेरिया डे 1 महीने और 1 दिन के बाद मनाया जाता है। किस दिन? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस, ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो ध्यान रखना कि कहां पर खोलने की बात की गई है, ये खोलने की बात की गई है अंबाला के अंदर। एक थोड़ा सा मैं आप लोग को ना एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जो अगर आप एग्जाम में फंस भी जाओ तो उसका सही आंसर दे दो। देखो, जेनेटिक्स से रिलेटेड, हेरिडिटरी से रिलेटेड, या फिर कोई बीमारी से रिलेटेड, या फिर कोई भी डिजीज हुआ, या फिर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है और ये पूछता है कि ये कहां पर ये सेंटर खोला गया, अगर वो डिजीज जो है ना ह्यूमन से रिलेटेड है, मानव से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखना, या तो उसका सेंटर मिलेगा अपर हरियाणा में, मतलब पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, और चांसेस ज्यादा होंगे पंचकुला और अंबाला के, या फिर उसका सेंटर मिलेगा साउथ के अंदर, गुड़गांव के अंदर। ये दो है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ऐसी रैंडमली है ना, एक जेनेटिक्स का बीच में से उठ के क्वेश्चन आ गया कि ये वाला सेंटर कहां पर है, और किसी को उसका आंसर नहीं पता था। कोई पानीपत करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। तो आप लोग है ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान रखना कि अगर ह्यूमन से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड अगर कोई डिजीज का सेंटर पूछ रहा है, या तो वो पंचकुला अंबाला में से मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा कहां पर? गुड़गांव के अंदर। मतलब अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप इसमें से लगा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसा कोई सेंटर जो डेयरी प्रोडक्ट का हो, या फिर पशुओं का हो, या फिर हमारे जो बाकी जानवर वगैरह उनका, तो वो आपको या तो हिसार, या फिर आप उसको ध्यान रखना किसके अंदर? करनाल के अंदर। तो ये कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखनी है इनके बारे में। तो अंबाला के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं। अभी तो आपको पता है कि हमारे जो हरियाणा के गवर्नर है वो 7 जुलाई 7 जुलाई 2021 को हरियाणा के नए गवर्नर बने, 17वें गवर्नर। और वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो 2-3 बार नाम लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन इनसे पहले 7 जुलाई से इनसे पहले जो हमारे हरियाणा के गवर्नर थे, कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, SN आर्य इनको कहा जाता है। SN आर्य ये जो है हरियाणा के 16वें गवर्नर थे, 16वें गवर्नर थे। और यहां पर इनके लाइफ पर एक काफी फेमस जो है बुक लॉन्च हुई है, और उस बुक का नाम है राजगीर से राजभवन। तो आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है कि राजगीर से राजभवन, राजगीर से लेकर कहां तक? हरियाणा के राजभवन तक। ये जो बुक है, अभी इनको त्रिपुरा के अंदर गवर्नर को लेकर बात चली है, तो राजगीर से लेकर राजभवन, ये जो इनकी बुक है, इनको लॉन्च किया गया है, ये इनके ऊपर लॉन्च हुई है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इस बुक के जो ऑथर है वो कुरुक्षेत्र के ऑथर है कौन? गुरप्रीत सिंह आर्य। गुरप्रीत सिंह जो है, ये श्री आर्य तो भाई मिसप्रिंट हो गया है। तो गुरप्रीत सिंह जो है इसके राइटर है इस बुक के, राजगीर से लेके कहां तक आप लोग को मैं बता देता हूं, राजभवन तक। तो ये एक बुक लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज जो है, हालांकि हमारे यहां पर
कुछ ऐसी न्यूज नहीं है, एक शोक संदेश सा ही है एक तरीके का। तो जो हमारे एक्स स्पीकर थे सतबीर कादियान, उनकी अप्रैल मंथ के अंदर डेथ हो गई। और ये जो सतबीर कादियान जी है, इनके बारे में कुछ आप लोग को ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि जननायक जनता पार्टी के ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जननायक जनता पार्टी आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल लोक दल है, जो कि हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा इनकी जो पार्टी थी मेन, तो उसमें से फिर दुष्यंत चौटाला जो है, उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी के अंदर आंतरिक कलह चल रहा था, फूट चल रही थी, उसके चलते जननायक जनता पार्टी बनाई। और जननायक जनता जो पार्टी बनी, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे कौन? सतबीर कादियान, जो कि एक्स स्पीकर भी थे। इनकी डेथ हुई है। और ये जो है, इनके बारे में एक दो चीजें ध्यान रखनी है। नालूथा जो विधानसभा थी 1987 के अंदर, ये फर्स्ट टाइम वहां से चुन के आए। उसके बाद 1996 के अंदर इन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा। और यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो विधानसभा के स्पीकर भी रहे कब से कब तक? 90 से लेकर 2004 तक, जब इनेलो की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। इसी टाइम पे आपने वो मुद्दा देखा था, पूरा का पूरा जीबीडी टीचर वगैरह, उन सब का मुद्दा ये है। तो ध्यान रखना, आप लोग जननायक जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे। और दूसरा, इनेलो सरकार के दौरान 90 से लेकर 2004 तक, लगभग 14 साल तक क्या रहे हैं? अपने विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। आपको पता है कि हरियाणा की पहली फर्स्ट स्पीकर या किसी भी प्रांत की पहली स्पीकर कौन रही है? सन्नो देवी। और इनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, सन्नो देवी अवार्ड। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज रही है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट न्यूज है, वो है कमल किलोई की। हिसार से इनका संबंध है। और कमल किलोई ने क्रिएट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। और किसके अंदर? योगा अंडर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, सबसे लंबे समय तक पानी के अंदर योगा करने का, सबसे लंबे समय तक रुकने का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कि इन्होंने? कमल किलोई ने। और कमल किलोई का संबंध दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो पूछ लेगा कि कमल किलोई कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेगा कि कमल किलोई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसके अंदर? लंबे टाइम तक पानी के अंदर रहने का, वाटर के अंदर योगा करने का। और एक आपको ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है ये? योगा से। आपको पता है योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून, 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कमल किलोई का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो है, ये काफी अच्छी न्यूज है। यहां पर आपको दिखाई देगा, अब देखना यहां पर फ्लिपकार्ट जो है लार्जेस्ट फुलफिल सेंटर ओपन करेगी। कहां पर? मानेसर के अंदर। मानेसर कहां पर? गुड़गांव के अंदर। सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र। अभी फ्लिपकार्ट ऑनलाइन के मामले में अमेजन और फ्लिपकार्ट आप देख सकते हो, तो गुड़गांव के अंदर पहले से इनका जो है फुलफिलमेंट सेंटर चल रहा है। तो इन्होंने लगभग 140 एकड़ की जो लैंड है उसको क्या किया है? उसको एक्वायर्ड किया है। और सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर खुलेगा कहां का? एशिया का। तो इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने मानेसर के में यहां पर एक जगह पड़ती है पाटली, इस जगह पर इन्होंने सेंटर को खोला है। अभी मैं आप लोग को बता देता हूं कि पाटली और ये जो हरसरू वगैरह, ये जो रीजन है, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर रखा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब यह है कि इसके अंदर एक्टिविटी के अंदर कुछ छूट सरकार ने दे रखी है। दूसरा क्या है कि अगर आप लोग देखोगे यहां पर इंडस्ट्री के मामले में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, इस मानेसर को आईएमटी डिक्लेयर किया गया है। एक मॉडल टाउनशिप है जो इंडस्ट्री के ऊपर बेस है। तो यहां पर क्या है कि आसपास के स्टेट से, आसपास के राज्यों से लोग बाग यहां पर आते हैं किसके लिए? जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और अगर आप लोग देखोगे तो मिलियन के अंदर जो बाकी दूसरे राज्य है वो या तो आपको प्रॉपर गुरुग्राम के अंदर मिलेंगे, या फिर गुरुग्राम के बाद जिस सेंटर का नाम आता है वो क्या है? वो है मानेसर। और इवन अगर आप इस मानेसर में देखते हो तो हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सेंटर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल होंडा हुआ,
होंडा का जो मेन जो यूनिट है वो यहाँ पर मानेसर के अंदर बना रखी है। मारुति सुजुकी हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और बाकी कंपनियां भी आप लोग देख सकते हो, तो वो कहाँ पर है, मानेसर के अंदर। जो अपने जितने भी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह है उनका भी सेंटर कहाँ पर बना रखा है, गुरुग्राम और मानेसर के अंदर बना रखा है। तो मानेसर के अंदर फुलफिलमेंट सेंटर बनेगा, इससे क्या फायदा होगा, क्या चीजें होगी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अगर मानेसर के अंदर ये ओपन होता है फुलफिलमेंट सेंटर, एक तो एशिया का सबसे बड़ा है, तो आसपास के शहर से यहां पर लोग बाग खींचेंगे। इससे क्या होगा, जो आसपास की कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या होगा, बढ़ेगा। हमारे लोग को क्या फायदा होगा, हमारे लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कहीं ना कहीं क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो अपने नजदीक के अंदर जैसे मेवात जैसी डिस्ट्रिक्ट है, मेवात जैसे है, जैसे पलवल जैसे शहर है, वो हरियाणा गुरुग्राम मानेसर के नजदीक में है। तो यहां पर मेवात पलवल जैसे जो शहर है जो कि पिछड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, इनका पिछड़ापन कहीं ना कहीं दूर होगा। एक यहां पर आपने देखा है कि 135 किलोमीटर लंबा जो है हाईवे डेवलप कर रखा है, कौन सा, KMP, कुंडली मानेसर पलवल। तो ये जो KMP डेवलप कर रखा है, इस KMP से क्या फायदा होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह ये फुलफिलमेंट सेंटर यहां बनेगा और दूसरा ये KMP से कनेक्ट है, टच है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सर्विस इसके अंदर इजिली हो जाएगी। और जब ट्रांसपोर्ट सर्विस इजी हो जाएगी तो एक्सपोर्ट निर्यात हम लोग आसानी से कर पाएंगे, दूसरे राज्यों के अंदर वो जगह आसानी से पहुंचा पाएंगे। तो सबसे एशिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर खुल रहा है, और जगह किसको चूज की है, मानेसर को। तो ये कुछ इसके फायदे होंगे जो आपको निकट भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। कोरोना टाइम पीरियड पे हमारे जो सैनिटेशन वर्कर है उन्होंने काफी अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, और उस सराहनीय काम कार्य को देखते हुए यहां पर क्या डिक्लेयर किया गया, हमारे हरियाणा के CM साहब ने सैनिटेशन वर्कर जो है उनकी सैलरी को 2000 रुपए तक बढ़ा दिया है। 2000 रुपए तक उनकी सैलरी को तक, देखो यहां पर है अप टू 2000 ये है। इवन अब यहां पर क्या क्या प्रोविजन किया गया, इवन हमारे ऐसे वर्कर जो परमानेंट नहीं थे सरकारी नौकरी के अंदर, लेकिन वो एज ए सैनिटेशन डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं, सरकार ने उनको भी अलग से जो है फंड दिया। दूसरा क्या है कि उन्होंने जो कोरोना के अंदर काम किया, जो ग्रुप C या ग्रुप D के वर्कर है उनको भी सरकार ने दिन के हिसाब से 500 रुपए का कंपनसेशन, बाकी चीजें भी उनको दी। अब यहां पर क्या डिक्लेयर किया गया है कि 2000 रुपए बढ़ेंगे, और यहां पर मंथली सैलरी जो होगी सैनिटेशन वर्कर की, जो रूरल एरिया में होगी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वो 12,500 से कितनी होगी, 14,000, मतलब 1500 रुपए, लगभग 2000 तक है, ध्यान रखना। ये 1500 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बढ़ेगी, और शहरी क्षेत्र के अंदर वो 15,000 से कितनी होगी, 16,000, 1,000 रुपए डिक्लेयर किया गया है। अब ये घोषणा कहां से की गई है, अप्रैल मंथ के अंदर मनोहर लाल खट्टर साहब जी ने, हमारे CM साहब ने करनाल के अंदर वहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया हुआ था, और उस सम्मेलन में भाग लेते हुए, सम्मेलन का नाम था सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन। ठीक है, तो सफाई अभियान, सफाई मित्र जो है उनके उत्थान को लेकर ये सम्मेलन हुआ था। तो इस स्पीच के अंदर उन्होंने उनको बढ़ावा देने के लिए उनको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, देश के अंदर जो अच्छा काम कर रहे उनको प्रोत्साहित किया, कुछ अवार्ड्स वगैरह भी इसके अंदर दिए गए। तो उत्थान सम्मेलन करनाल के अंदर ही आयोजित हुआ था, इसमें डिक्लेयर किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेन न्यूज है कि 2000 रुपए, दूसरा क्या है कि 1500 रुपए, 1500 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और 1000 रुपए कहां पर, शहरी क्षेत्र के अंदर। अब ये एक चीज और यहां पर बताई गई है, अभी जो हमारे सैनिटेशन या हेल्थ वर्कर्स वगैरह भी थे, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या थी, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं आ पाती थी। तो यहां पर यह भी प्रोविजन किया गया, इफ द सैलरी इज डिलेड देन 500 टू बी गिवन विद नेक्स्ट मंथ सैलरी एज एडिशनल कंपनसेशन। अगर उनकी सैलरी डिले होती है, किसी कारण से डिले होती है, तो अगले महीने 500 रुपए बढ़कर उनको मिलेंगे। तो ये कुछ डिक्लेरेशन दी गई है, ये कुछ घोषणा की गई है हमारे
हरियाणा के सीएम द्वारा, ठीक है। और इसमें इवन ये भी किया गया है कि उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब ये पहले भी चीजें चलती आ रही है कि अगर अस्पताल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कोरोना पेशेंट के लिए काम कर रहा है, उस जगह पर कोविड के अंदर उसकी ड्यूटी लगी हुई है और उसको डेथ हो जाती है, तो उसको कंपनसेशन दिया जाता रहा है, हर सरकार ने डिक्लेयर किया गया। तो यहां पर ये डिक्लेरेशन की गई है, हाइक की गई है सैलरी की सैनिटेशन वर्कर की। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो है, हरियाणा फर्स्ट डिजिटल आंगनवाड़ी सेंटर एट विलेज हथवाला इन जुलाना, ठीक है। तो पहला डिजिटल, अब आप कहोगे सर डिजिटल सेंटर का मतलब क्या हुआ, इसमें खाना भी डिजिटल मिलेगा, पढ़ाया भी डिजिटल जाएगा? नहीं, देखो हम डिजिटल स्कूल की तर्ज पर काम कर रहे हैं। अभी मैं आप लोग को बता देता हूं कि जब बजट स्पीच के ऊपर बात की थी, तो उस बजट स्पीच के अंदर यह किया गया था कि जो ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? प्ले स्कूल के अंदर। हमारी जो हीरो कंपनी है वो क्या है, बहुत सारे गांव के अंदर क्या कर रही है, जो आंगनवाड़ी सेंटर खुले हुए हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। मतलब वो पढ़ाने का मतलब ये है कि वो सरकार को फंड दे रही है या फिर कुछ ऐसे शिक्षक को हायर कर रही है कि जो वहां पर जाकर बच्चों को पढ़ा सके। उनके लिए जो है खाने पीने का सामान भिजवा रही है कंपनी। तो हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी के अंदर की परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट करने की बात की थी कि अच्छा प्ले स्कूल इनका बनाया जाएगा। अब यहां पर जैसे स्कूल, प्ले स्कूल हमारे डिजिटली चल रहे हैं, इसी तर्ज पर आंगनवाड़ी सेंटर भी क्या होंगे? डिजिटल होंगे। अब तक ये भी चीजें चलती आई है कि जैसे आंगनवाड़ी सेंटर तो मेन तो जो जिस चीज के लिए होता था, जाना जाता है गांव के अंदर कि ठीक है भाई दोपहर के अंदर वहां पर छोटे बच्चों के लिए कुछ राशन वगैरह, कुछ खाने पीने की चीजें ऐसे दी जाएगी। और उसका हिसाब किताब कैसे होता था, वो ऑनलाइन तो होता नहीं था। और वो क्या था कि हाँ भाई इतने किलो ये राशन आया, इतने किलो पंजीरी आई है। हम तो जैसे छोटे थे तो आंगनवाड़ी सेंटर में जाते थे तो पंजीरी के लिए ही जाते थे, बाकी बहुत सारी चीजें मिलती थी। तो अब वो सारा डेटा कैसा रहेगा? ऑनलाइन रहेगा, डिजिटली रहेगा कि यहाँ पर कितने लोगों को हमने जो है इसके अंदर सर्व किया है और कितना राशन हमारे पास आया है, कितने की कमी है, पूरा का पूरा डिजिटली सेंटर। इवन यहाँ पर स्कूल वगैरह, जो बच्चों का स्कूल भी चला रखा है, उनको भी डिजिटल माध्यम से कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे पढ़ाना तो क्या है, उनको सिखाया जाता है बेसिकली। और सिखाया कैसे जाता है? कुछ डिजिटली इस माध्यम से पिक वगैरह दिखा दी गई उनको। तो ये जो डिजिटल सेंटर है, पहला डिजिटल सेंटर गांव का, वो किस गांव के अंदर? जुलाना। और जुलाना में कहां पर? हथवाला के अंदर। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगली जो न्यूज है, हरियाणा के हमारे सीएम साहब ने इनॉग्रेट किया है एसटीपी पायलट प्रोजेक्ट। ये एसटीपी पायलट प्रोजेक्ट क्या है मैं आप लोग को बता देता हूं। एसटीपी मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये क्या है, कहां पर इसको डिक्लेयर किया गया है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये जो एसटीपी प्लांट है, इसकी घोषणा की गई है और कहां पर? जो पपीहा पार्क है फतेहाबाद का, वहां पर। फतेहाबाद में थोड़ा सा और बताऊंगा। और इस एसटीपी पार्ट को किसके कोलैबोरेशन से चलाया जाएगा? जापानीज कंपनी है डाइकी एक्सेस इंडिया, इसके कोलैबोरेशन से इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसको चलाया गया है। अब देखो मैं आप लोग को बता देता हूं। अब अगर आप लोग फतेहाबाद देखते हो, अब आप कहोगे सर फतेहाबाद ही क्यों? फतेहाबाद अगर आप लोग देखते हो तो यहां पर अपना न्यूक्लियर वेस्ट, क्योंकि यहां पर गोरखपुर प्लांट चल रहा है, और जो गोरखपुर प्लांट चल रहा है तो उसका न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो काफी मात्रा में आपको दिखाई देगा। दूसरा, यहां पर प्लास्टिक अगर आप लोग देखोगे तो और दूसरे जगह के कंपैरिजन में, अगर मेन गुड़गांव को छोड़ दो आप छोटे कचरे को, तो फतेहाबाद के अंदर धीरे धीरे जब इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो प्लास्टिक पोल्यूशन यहां पर फैल रहा है। तीसरा, अगर आप लोग देखोगे तो धीरे धीरे ये जो फतेहाबाद है, अभी तो क्या था कि एक एंशियंट तौर पर ये इसको दिखाई दिया जाता था, लेकिन ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। और जब डेवलप कर रहा है तो यहां पर कूड़ा कचरा भी फैल रहा है।
तो सीवेज वगैरह ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप लोग देखोगे तो पानीपत के अंदर भी डिक्लेयर करने की बात की गई है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उसके अंदर फिर वही होगा कि जो एक तरीके का ट्रीटमेंट है जैसे बायो रेमिडिएशन वगैरह करके उस प्रोसेस के जरिए इसको चलाया जाए। तो ये कहां पर? फतेहाबाद के अंदर। अब फतेहाबाद के अंदर जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर सरकार ने गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की घोषणा की थी। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की घोषणा कब हुई थी? थोड़ा सा गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जान लेते हैं। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी डिक्लेरेशन, इसकी घोषणा की गई थी कब? इसकी 13 जनवरी 2014, और 2800 मेगावाट का ये जो है, जिसके फर्स्ट फेज के अंदर, पहले चरण के अंदर 1400 मेगावाट की जो है एनर्जी सप्लाई की जाएगी, आपूर्ति की जाएगी, और दूसरे के अंदर 2800 मेगावाट की। तो ये गोरखपुर प्लांट फेमस है यहाँ कहाँ पर? फतेहाबाद के अंदर। गोरखपुर ध्यान रखना यूपी में जगह पड़ती है यहाँ, लेकिन यहाँ पर फतेहाबाद के अंदर ये गांव है गोरखपुर, जो किस तरफ जाना जाता है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो हरियाणा के सीएम साहब ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये फतेहाबाद के पपिया पार्क के अंदर इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, अगला देखो, मनु भाकर। मनु भाकर जो कि इंडियन ओलंपियन है, उन्होंने एयरगन शूटिंग के अंदर 2018 ISSF वर्ल्ड कप, और इसके अंदर उन्होंने क्या किए हैं? 2 गोल्ड मेडल जीते हैं मनु भाकर। सीधा सीधा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मनु भाकर का संबंध किससे है? शूटिंग से है, एयरगन से है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि शी इज द यंगेस्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप। तो 2018 का जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था, अभी न्यूज के अंदर रही थी मनु भाकर, इंडियन ओलंपियन, तो 2018 का जो हुआ था, तो इनको 2 गोल्ड मेडल यहां पर मिले थे, और यंगेस्ट है ISSF वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली। तो मनु भाकर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। अगली जो न्यूज है, अब यहां पर न्यूज देखो आप इजिली बता दोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वीक पूछेगा आपसे। अप्रैल 11 से लेके 14 तक, ये जो 11 से अप्रैल 14 तक ये जो टाइम पीरियड रहा है, यहां पर हमारे पीएम साहब ने टीका उत्सव घोषित किया है और वैक्सीन फेस्टिवल। ज्यादा से ज्यादा एक ही मकसद है कि इस टाइम पीरियड में अप्रैल मंथ के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ते गए थे, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग को वैक्सीनेट करना है। वैक्सीन करने के लिए टीका उत्सव मनाया गया, और टीका उत्सव जो मनाया गया वो कब से कब तक? अप्रैल 11 से लेके अप्रैल 14 तक। इसके अंदर ये भी किया गया, इवन गुरुग्राम के अंदर भी आप देखते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग को टीका लगाने के लिए ड्राइव थ्रू टीका लगाया गया, कि मतलब आप गाड़ी के अंदर आइए और आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो अप्रैल मंथ के अंदर इसको टीका उत्सव डिक्लेयर किया गया था, और अप्रैल मंथ के अंदर ही हमने 24 अप्रैल को कौन सा डे डिक्लेयर किया? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। और इस पंचायती राज दिवस के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। पंचायती राज दिवस पर ई प्रॉपर्टी कार्ड की बात की गई, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी कार्ड की बात की गई कब? पंचायती दिवस के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ आपकी न्यूज थी हरियाणा के बारे में जो आपने देखी किस मंथ की? अप्रैल मंथ की। बाकी जो ज्यादा कुछ खास इसके अंदर इतना था नहीं, तो जितना था वो मैंने बता दिया आप लोग को। इसकी PDF आप लोग को मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि अपनी जून मंथ की होगी। थैंक यू।